अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं देसी गुलाब जो है उसके बारे में बात करूँगा। इसके ऊपर मैंने पहले प्रोग्राम किया हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया था कि देसी गुलाब जो गुरूजन है इसको ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये आपने शायद प्रोग्राम पहले मेरा देखा होगा। मैंने इस प्रोग्राम करने से पहले आपको ये चीज़ बताई थी कि मैं आपको अपडेट हर चीज़ की देता रहता हूँ कि इसको खूबसूरत रखने के लिए इसको चिड़चिड़ापन जो इसके पत्ते हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आप इसको बेहतरीन किस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद मैंने इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाली थी और इसका रिज़ल्ट अब क्या है जी, ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। ये कलियाँ देख लें इसकी कितनी कितनी मोटी ये कलियाँ हैं, ठीक है जी। और जो ये चीज़ भी चेक कर लें, सही है। अब इसके आ जाते हैं जी पत्तियों की तरफ। ये पत्ते इसके चेक कर लें, इसके अंदर किसी किस्म का चिड़चिड़ापन नहीं है, ठीक है। और ये बेहतरीन इसकी पत्तियाँ भी फ्रेश हैं और बेहतरीन ये ऊपर ऊपर की तरफ भी ये आप चेक कर सकते हैं, ये जा रहा है। ये गुलाब का पौधा ये मैंने लगाया, मेरे पड़ोस में मैंने लगाया था और इसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ और इसके ऊपर प्रोग्राम भी करके आप लोगों के साथ शेयर हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो ये चीज़ है, आप देखें आपने अच्छी तरह से, ये कुछ भी ऐसी शाख नहीं है जिसके ऊपर इसके फूल नहीं होंगे। हर शाख के ऊपर फूल आ रहे हैं और माशाल्लाह ये इसकी ग्रोथ भी बेहतरीन है। अब जब ये फूल खिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर कुछ दिन डिले करना है, यानी कि फूल खिलने के बाद 10 दिन के बाद डाइसिन स्प्रे है जो आपने अच्छी तरह से वो स्प्रे करना है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा होता जाएगा। याद रखें, गुलाब को 3 चीज़ें पसंद हैं, याद रखना। एक, इसकी कटिंग करनी। नंबर 2, इसकी नीचे गोडी करना। 1 महीने में 2 दफ़ा इसको गोडी होनी चाहिए। डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको पसंद है। और इसके अलावा केमिकल खाद वगैरह जब भी आप गुरूजन गुलाब को डालेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। जैसे जैसे आपने इसको कटिंग करते जाएंगे पौधा बुशी बनता जाएगा और फूल जो है ज़्यादा तादाद में इसको आते रहेंगे। फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा और इसका कलर जो है वो भी फुल जो है ना बेहतरीन कलर होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फूल भी इसको ज़्यादा लगेंगे। पौधा आपका बुशी इतना बन जाता है, जैसे कि ये आपने देखा होगा मंडी वगैरह में भी अक्सर गुलाब आता है तो वो इस गुलाब से ही तोड़ के लेके आते हैं, क्योंकि ये पौधा बुशी बन के इतना बड़ा पौधा हो जाता है कि इसके ऊपर फिर आप 4-5 किलो के हिसाब से भी फूल लोग उतारते हैं। देसी गुलाब ऐसी चीज़ है कि आप इसको चाहे गमले के अंदर लगाएं, क्यारी के अंदर लगाएं, बेहतरीन ये 12 महीने चलता रहता है। और दूसरे नंबर पे आप जब भी इसको लगाएं फुल आउटडोर लगाएं, ठीक है। अगर आप इसको छाँव पर लगाते हैं तो वो छाँव पर लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपने छाँव इसको हल्की फुल्की अगर आ भी जाती है, दीवार वगैरह के साथ है, तो उसको ये बर्दाश्त कर सकता है। फुल जो है ना इसको छाँव पर रखना वो बर्दाश्त ये नहीं करता, ठीक है। अब आप अगर आपका गुलाब भी इस कंडीशन के अंदर है तो याद रखें, थोड़ा सा आपने इसकी लाजमन जो है ना इसका केयर का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर काला तेला सफ़ेद तेले का अटैक भी होता है, ठीक है। जो कंडीशन मैंने आपको बता दी है, अगर आपको महसूस हो जाए कि इसके ऊपर सफ़ेद तेला या काला तेला या चिड़चिड़ापन की शिकायत आ रही है तो फिर आप इसको डाइसिन स्प्रे जो है वो लाजमन करें। 1-2 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ये तेला वगैरह ख़त्म हो जाएगा और पौधे की ज़िंदगी बच जाएगी। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।